हेलो गाइस, नमस्ते बच्चों। आज मैं फिर आ गई हूँ आपके बीच में डॉक्टर लक्ष्मी भट्ट अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्मी भट्ट के साथ। और आज का हमारा विषय है वृद्धि संधि। आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि के बारे में। इससे पहले बच्चों आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे आप पूरी वीडियो देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, यदि आपको अच्छी लगेगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो बनाती हूँ आप लोगों को उसका वो मिलता रहे, है ना। मतलब यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको सारी वीडियो की लिंक मिलती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो आज हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। चलिए पढ़ते हैं। वृद्धि संधि, वृद्धि का मतलब होता है बढ़ जाना, है ना, वृद्धि होना, वृद्धि संधि। तो इसमें नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जब अ है और आ, यदि अ या आ के बाद दूसरा अक्षर या दूसरे शब्द में ए या आई आए तो आगे आई हो जाता है। अ या आ के बाद अगले शब्द में ए या आई आए तो फिर क्या हो जाता है? आई हो जाता है ना। और दूसरा नियम है कि जब अ या आ इसके बाद अगले शब्द में ओ या औ आए तो दोनों का औ हो जाता है। ये तो है इसका नियम वृद्धि संधि का। ठीक है, अब आगे देख लीजिए उदाहरण में एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे पुत्र। पुत्र में यहाँ पर क्या है? पुत्र अ है ना। और आगे पुत्र प्लस एषणा, आगे क्या है? ए है। तो पुत्र का अ और एषणा का ए, अ और ए मिल करके क्या हो जाता है? आई हो जाता है। यहाँ पर नियम में बताया है ना कि अ और ए मिल करके आई हो जाता है। तो पुत्र और एषणा मिल करके बन जाएगा हमारा शब्द पुत्रैषणा। क्या बनेगा बच्चों? पुत्रैषणा। ठीक है। दूसरा है कि एक में क्या है? एक शब्द में भी अ है। ये मैंने आपको वर्ण व्यवस्था, जब मैंने वर्ण पढ़ाए थे ना, उसमें मैंने आपको समझाया था कि प्रत्येक शब्द के पीछे हमें देखना चाहिए कि स्वर होता है। तो कौन सा स्वर छिपा है? अ है या ई है या उ है, ये आपको देखना है और उसी के अनुसार संधि बनानी पड़ती है। तो अब इसमें क्या है हमारा? इसमें जो है एक में अ है और इसके बाद प्लस ए आ गया, तो अ और प्लस ए बन के फिर क्या बनता है? आई बनता है। तो एक प्लस एक क्या बनेगा? एकैक। ठीक है, ये बन जाएगा एकैक। अब दूसरा नियम है इसका कि अ या आ के बाद यदि ओ या औ आए तो उन दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। जैसे परम प्लस ओज। अब परम में क्या है? अ छिपा हुआ है, अ स्वर है यहाँ पर, है ना। परम अ है, अ के बाद जब ओ आया, अ और ओ मिल करके क्या बनेगा? औ बनेगा। तो इसका संधि बनेगा हमारा परमौज। परम प्लस औज, ओज हो जाएगा परमौज, ये बनेगा। दूसरा है महा प्लस औषध। औषध कहते हैं औषधि को, दवाई को। तो महा में क्या है? आ का स्वर है ना, आ है। और औ में क्या है? औ है। तो आ के बाद यदि औ आता है तो भी औ बनता है, ये नियम है। तो जब महा औषध है तो दोनों को मिलाने पर संधि बनेगी महौषध। महौषध, ये बनेगा। ठीक है बच्चों। हाँ, तो देखिए अब हम आपको कुछ ऐसे शब्द बताएंगे जैसे कि सदा
प्लस एव, ठीक है। यह है सदा में क्या है, आ है, और इसमें क्या है, ए है। तो आ और ए मिलकर के क्या होंगे, आई। आई को हम दो मात्राओं से इंगित करते हैं, दो मात्राएं लगती हैं उसमें। तो इसमें हम लिख देंगे सदा प्लस ए को सदैव। क्या लिखेंगे बच्चों, सदैव। दो मात्राओं से हम आई का संबोधन करते हैं। आई जब लिखना होता है हमें, ये वाली आई बनाते हैं, तो इसमें दो मात्राओं को हम इससे संकेत करते हैं। ये दो मात्राएं यदि लगी हों किसी शब्द में तो इससे पता चलता है कि हमने आई लिखा है। क्या लिखा है, आई। और ये एक है जो ए लिखा है, तो इसका मतलब होता है एक मात्रा। तो ठीक है, सदा प्लस एव सदैव, ठीक है। अब ये दो जो शब्द हैं ये आपको मैं होमवर्क के लिए लिखती हूँ। आप जो है इन दोनों का इसी तरह से आप संधि करके यहाँ पर कैसे शब्द बनेगा, इस शब्द को आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देना यदि आपको समझ में आ गया हो बच्चों, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना बच्चों, ठीक है, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो का लिंक मिलता रहे। और ये दोनों शब्द जो हैं आपके होमवर्क हैं। यदि आपको ये समझ में आ गया हो तो इन दोनों का आप यहाँ पे शब्द लिखना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजना। इसी के साथ मैं ये वीडियो आज यहीं संपन्न करती हूँ। दूसरी वीडियो के साथ फिर से आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए नमस्ते बच्चों, बाय बाय।